चलो, तो हमने क्या देख लिया, फैक्टर थ्योरम समझ ली। अब हमने उसका पॉइंट भी समझ लिया कि हमें जो ज़रूरत है उसे कितना याद रखना है ना, कि अगर हमसे कोई बोलेगा कि भैया x बराबर 3 अगर जीरोस है, क्या है जीरोस, तो मैं बोल दूंगा कि x माइनस 3 फैक्टर हो गया। ठीक है, कहना भैया और क्या पूछेंगे, कहना अगर उन्होंने लिख दिया कि भाई सपोज करो x माइनस 3 फैक्टर है, x माइनस 3 क्या है फैक्टर है, तो अब देखो दिमाग में करना है, सोचो तो सामने अब इसे जीरोस में कन्वर्ट करना है। जीरोस में कन्वर्ट करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वल का साइन चाहिए, तो यहाँ दिमाग में लेके आओ कि इक्वल का साइन आ गया। मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको दिमाग में ही कर लेना है। जैसे ही आप इक्वल का साइन लेके आएंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x मतलब अकेला होना चाहिए, सबको साइड पहुंचा दिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये 3 क्या कहने लगेगा, ये जीरोस कहने लगेगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। कहना बस मुझे शिफ्टिंग करना है, बिल्कुल शिफ्टिंग करना है। अब याद रखना क्या कि माइनस पे भी इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने हमेशा पॉजिटिव नंबर लिया है, एक नेगेटिव भी लेके बता दे रहा हूं। सपोज करो x की वैल्यू लिखा है माइनस का 5, ये क्या है जीरोस है, क्योंकि x की वैल्यू है इसलिए जीरोस क्या रहेगा। इसे फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, x5 को इस साइड ले आऊंगा, तो जो x प्लस 5 हो गया वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कहना अच्छा हाँ भैया, कहना उसका ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहना भैया, अगर फैक्टर दिया हो, जैसे ये बोला है कि x प्लस 5 एक फैक्टर है, ये फैक्टर मतलब किसी पॉलिनोमियल का होगा। ठीक है, तो जीरोस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं बोलूंगा जीरोस में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो, अब मैं लिख नहीं रहा, आप दिमाग में सोचना क्या है, अपन को अब अपन मैथमेटिक्स करना है तो थोड़ा जितना हो सके मेंटली चीजें करना है। x प्लस 5 दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे इसे जीरोस में कन्वर्ट करना है, आपको मालूम है जीरोस में कन्वर्ट करना है मतलब जीरो इक्वल का साइन चाहिए, तो दिमाग में इक्वल का साइन लेके आया, तो दिख गया x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई -5, तो x इक्वल टू हो गया -5, ये क्या आ गया, ये जीरोस हो गया। कहना अच्छा ऐसी कहानी चल रही, बिल्कुल। मैंने आपसे क्या बोला, फैक्टर थ्योरम समझ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको काम क्या आएगा, अगले साल से अगले साल जब भी आप पढ़ रहे हैं 12 तक, आपको कहानी ये याद रखनी कि जीरो से फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, फैक्टर को जीरोस में कैसे कन्वर्ट करना है। बस ये स्टेटमेंट समझाने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काम ये जो आएगा, जो मैंने बाद में लिखी ना, ये चीजें काम आएंगी। जल्दी करना है हमें क्वेश्चन, पॉइंट समझ में आया, आपने समझ देख ला ना फैक्टर थ्योरम कितना टाइम ले लिया, करीबन 20-25 मिनट ले लिए होंगे, है ना। बहुत डिटेल में चला गया, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत है यार डिटेल में पढ़ाने की, नहीं तो सीधी बात अभी देखो, हमने एंड में जो बात है बोली, हम वो डायरेक्ट भी बोल के बात खत्म कर सकते थे, लेकिन जरूरी है उसको पूरा समझाना। ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आपका बेस मजबूत हो गया, अब आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन करने में कितना मजा आएगा और कितने जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि यार जो चीजें हो रही हैं वो मुझे सब कुछ पता है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमें चेक करके बताना है किसका ये फैक्टर है, कौन, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो ये देखो एक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे 4-5 क्वेश्चन होंगे, सब में एक ही चीज चेक करनी है कि इनका x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं। अब आपको मालूम है कि अगर फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, if x plus 1 is a factor of polynomial मतलब px, तो कहना ये px कहाँ है, तो मैं बोलूंगा भाई क्वेश्चन को सबसे पहले, ये तो उसमें लिखा हुआ है पेपर में, आप जब कॉपी में उतारेंगे तो आपको पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से, तो आपने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करा px से। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गई। फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है px का, तो हमें चेक करना है, तो हमने मान लिया कि अगर ये फैक्टर है कौन, x प्लस 1, तो क्या होगा, तो अगर ये फैक्टर है तो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन क्या होगा, देन होगा कि x बराबर -1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इज जीरोस ऑफ px, यही मतलब निकला। अब आप बोलोगे आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, वही मैंने आपको बताया कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट, x प्लस 1 दिमाग में इक्वल टू 0 सोचा, x की वैल्यू निकाल दी, x बराबर -1। क्या मैं लिख के भी कर सकता था, कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें डायरेक्ट भी करना सीखो। क्या ना भैया ये वाली लाइन लिख दूं कि इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि p -1 इक्वल टू 0, ये लिख दूं, तो मैं बोलूंगा ये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा है, ये मैथमेटिक्स में लिखा है, तो फिर आपने लिखा क्यों, आपको समझाने के लिए, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो क्या ना आगे से हम डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे। क्या डायरेक्ट लिखना है कि x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो p -1 इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू -1, x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 जीरोस होगा, और अगर जीरोस है तो उसे लिखेंगे मैथमेटिक्स में कैसे, p -1 इक्वल टू जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है कि x की जगह आपने -1 रखा और आंसर 0 आ गया। कितना बेस सटीक हो रहा है आपका, है ना, आप समझ गए। तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं भाई, तो ये p -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया।
तो कहना अच्छा मुझे हर क्वेश्चन में यही करना है, बिल्कुल यही करना है कि x + 1 फैक्टर है तो ये 0 होगा। अब तो इसकी वैल्यू निकालो p - 1। p - 1 का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें x की जगह -1 रख दो। तो पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, ये लिखी हुई है, इसमें x की जगह -1 रख दो तो ये बन गया -1 की पावर क्यूब। ध्यान से देखना, फिर x की जगह -1 रखा, फिर अपन ने x की जगह -1 रखा और +1। और आपको मालूम है, क्या मालूम है कि आपने ये वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब मैं इनमें स्पीड बढ़ा दूंगा आपकी, है ना, तेज तेज करेंगे। आपको मालूम है -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर पावर है तो अपन -1 लिख देते हैं, इवन है तो अपन उसे +1 बोल देते हैं। ये तो -1 है और ये +1 है। चेक करो भाई कितने हो गए, ये दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया और इन दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। आंसर कितना आ गया, 0। देखो p - 1 का आंसर 0 आ गया, मतलब 0 = 0 आ गया। आपने p - 1 निकाला, सामने 0 आ गया। क्या ना ये लिखा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिख दो। आपने क्या सॉल्व करा था, आपने LHS सॉल्व करी, ये LHS हो गई, ये RHS हो गई। आपने LHS सॉल्व करा, आपका RHS आ गया। तो देयरफॉर दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका आंसर भी 0 आ गया, वो सामने तो 0 था ही। तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर x + 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर ऑफ px क्यों है फैक्टर ऑफ px, क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला था उसका LHS और RHS इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया इसका मतलब है ये जो टर्म आई है आपकी, जो आपसे पूछा था वो सही है। क्या पूछा था कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल फैक्टर है। क्या ना भैया, अगर यहाँ 0 की जगह 1 आ जाता तो मैं बोलता देख भाई सामने लिखा है 0, आप LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS का आंसर अगर 1 आ रहा है और RHS का 0 आ रहा है तो 1 = 0 तो होता नहीं है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये जो आपने कर रहे थे कि ये चेक कर रहे थे कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का कि नहीं, तो मैं बोल दूंगा नहीं है फैक्टर। अच्छा, मतलब इतना सा करना है यही। तो आप जरा एक बार और फिर से देख लो कि हर क्वेश्चन में सेम करना है। हमें ये चेक करना था कि x + 1 फैक्टर है कि नहीं, इस पॉलिनोमियल का चेक करना था। कंफर्म नहीं, कंफर्मेशन नहीं है कि है ही फैक्टर, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, अगर ये फैक्टर है तो p - 1 0 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि 0 आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो कहना अच्छा ये तो बड़ा सिंपल था यार भैया, तो इसलिए सिंपल लगा आपको क्योंकि आपने फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेडिंग सबकी एक ही चलेगी, है ना। क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन क्या हो गया है, अब x की पावर 4 हो गया है। तो अपन पहले क्वेश्चन लिखो, px x की पावर 4 + x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1, ये क्वेश्चन हो गया। हमें चेक करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। क्वेश्चन वो ये x + 1 फैक्टर है कि नहीं। तो मुझे मालूम है कि इफ x + 1 इज फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ px। इफ क्यों लगाया, क्योंकि चेक करना है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा कि ये है कि नहीं, जब आंसर 0 आएगा। तो अगर ये फैक्टर है तो मुझे मालूम है कि x + 1, अब लिख के बता देता हूँ, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये 0 होगा, x = -1 0 होगा। तो उसे लिखेंगे कैसे कि π - 1 = 0, ये होना चाहिए। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p - 1 = 0 होना चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन लिखें कि नहीं, आप दिमाग में सोच सकते हो तो बिल्कुल अच्छा है, सीधी छलांग यहां से यहां लगाओ। लेकिन नहीं सोच सकते तो कर दो। और आपको मालूम है आप तो ये सोच सकते हो, छोटी चीज़ है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा तब भी सोच लेंगे। जैसे सपोज करो 2x + 1 है = 0, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू -1/2, पहले बन जाएगा उस साइड माइनस में, फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये तो आप सबको आता है, तो आप डायरेक्ट करें। तो मेरी सलाह है कि सीधी छलांग यहाँ मारें, क्या इससे साफ दिखता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। अब निकालो, किसकी वैल्यू निकालूंगा, p - 1 की। p - 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख दो। जैसे x की जगह -1 रखोगे तो x की पावर -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। क्या ना यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया, मतलब ये माइनस प्लस तो पहले से था, x की वैल्यू -1 रखी। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, कभी भी माइनस साइन आए तो ब्रैकेट लगाओ, गलती होने के चांस खत्म, याद रखना। चलो, -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा, +1। -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 की पावर इवन है तो आंसर आएगा +1, सॉरी -1 की पावर, तो ये तो -1 की पावर क्या 1 है, तो मतलब ऑड है तो आएगा -1 और ये +1। देखो भाई कुछ कट पिट रहा है क्या, तो आप बोलोगे ये भाई दोनों कट गए भैया, 1 - 1 0 होता है, 1 - 1 0 होता है, आंसर कितना आ गया 1। आप बोलोगे ये तो 0 नहीं आया, मुझे तो 0 चाहिए था। तो अगर आंसर 0 नहीं आया तो मैं बोलूंगा देयरफॉर जो x + 1 है, आप चेक कर रहे थे कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर होने के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px।
ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, क्या ना मुझे एग्जाम में ऐसे करके आना है। बिल्कुल सबसे पहले क्वेश्चन में लेट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन का नामकरण नहीं किया। आपको मालूम है सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं, तो आपने जैसे पॉलिनोमियल का नामकरण करा मतलब उसका नाम रख दिया पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जो रखना है। फिर हमने जो कंडीशन फॉलो करी, फिर ये और फिर एंड में ये, क्या ना? अच्छा हाँ, बात खत्म होती, क्या ना? मतलब हर बार हम 3 स्टेप में फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन को। स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 1 ये पूरी यहां से हो गई, स्टेप 2 में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और स्टेप 3 में आंसर लिख दिया। तो क्या ना हर क्वेश्चन में यही करना है? बिल्कुल यही करना है। तो अगर आपसे कभी कोई बोलेगा कि चेक करो कि x+1 उसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप x की जगह पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रखेंगे, और अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। चलो अब आपको कहानी समझ में आ गई। अब भाई अपन थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और जल्दी करते हैं, ठीक है? इसमें भी वही चेक करना है, x⁴ लिखा हुआ है ना, 3x³ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, x⁴ प्लस का 3x³ प्लस का 3x² प्लस का x+1। मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है x+1 फैक्टर है कि नहीं। अब मैं देखो, अब अपन सीख गए कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम टाइम बचाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया। इसलिए मैं थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में ज़्यादा लेता हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, फिर इसके बाद ये कुछ चीज़ें बचती नहीं है, बहुत आसान लगने लगती। x+1 अगर फैक्टर है तो आपको मालूम है p-1 = 0 आना चाहिए। जरा रखवाओ जरा p-1। आपने जैसे p-1 रखा तो आपको मालूम है, अब अपन डायरेक्ट रखें, ठीक है? देखो ये -1⁴ दिख रहा है, तो -1⁴ ऑड, -1⁴ मतलब इवन नंबर है, तो आंसर +1 आएगा। प्लस का 3 अपनी जगह, फिर ये -1 रखोगे यहाँ, तो -1⁴ मतलब ऑड है, तो ऑड है तो -1 आएगा, ठीक है? फिर +3 अपनी जगह, ये वाला, फिर -1 रखोगे यहाँ, तो -1⁴ है, तो आंसर आएगा +1। फिर x की जगह -1 रखोगे, और 1 तो था ही पहले से एज इट इज, ठीक है? सॉल्व करो भाई जरा इसको। ये लिखा है 1, ये लिखा है -3, ये लिखा है +3, ये लिखा है -1 और ये +1, तो इन दोनों को तो नलीफाई कर दो पहले ही, बात तक लेके ही मत जाओ। फिर ये दोनों नलीफाई हो गए, है ना? नलीफाई मतलब 0 होगा, +3 -3, क्या ना? काटना जरूरी है? जरूरी नहीं है, मत काटो चल जाएगा, लेकिन काटो तो थोड़ा तरीके से काटना है, ऐसे गूदा गादी मत कर देना, कोई समझ में ही ना पाए। तो p-1 का आंसर कितना आ गया? 1। लेकिन हमें कितना चाहिए था? p-1 का आंसर 0, लेकिन ये तो 1 आया, तो इसका मतलब है देयरफॉर जो x+1 है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब आप बोलोगे इसमें आपने क्या सीख लिया? क्या ना भैया हमने क्वेश्चन जल्दी करना सीख लिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम बिल्कुल तरीके से करेंगे जैसे एग्जाम में करना है, फिर तो हम एक रफ कॉपी लेंगे, एक पेज 4-5 पेज लेंगे और जल्द से जल्द वैल्यू पुट कर देंगे। आपको ये भी नहीं लिखना जब घर पे प्रैक्टिस करो, ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू -1 पुट करो, डायरेक्ट वैल्यू इसमें -1 पुट कर दो, आंसर 0 आ रहा है तो बोल देना फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि आपको बेस समझ में आ गया ना कि हमें करना क्या क्या है, बस ये जरूरी होता है। अब मैं हर क्वेश्चन में अपन थोड़ी वो करेंगे, अपन मैथ्स कर रहे हैं भाई, मैथ्स में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा है। राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, है ना? बस इतनी दे दो कि सामने समझ में आ जाए, बस हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है भाई, क्या मिसप्रिंटिंग हुई है कि ये 3 नहीं है, ये x⁴ है, ठीक है? ये पावर 2 में, तो मैं तरीके से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भाई आपका असलियत में ये x⁴ माइनस का x², ठीक है, माइनस का 2 प्लस का √2, ठीक है, और ये x और प्लस का √2, क्या ना? अच्छा ये क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा ये, जबकि देखो यहाँ पे लिखा है 3, जबकि वो x⁴ है। जब अपन पीपीटी पीडीएफ बनाते हैं तो ये छोटी छोटी माइनर सी दिक्कत हो जाती है, तो ये तो आप समझ जाएंगे, है ना? तो मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना था? वही चेक करना है कि x+1 फैक्टर है कि नहीं। तो अगर x+1 फैक्टर है ना, तो इसका मतलब है p-1 0 आना चाहिए, तो रखवाओ भाई p-1। अब आप डायरेक्ट रखेंगे, आपको मालूम है, क्योंकि आपको लिखना आ गया है, और ये प्रैक्टिस करो नहीं आ रहा है तो, है ना? क्योंकि अपन 9th क्लास में आ गए, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, गलती होने के चांस 0 होने चाहिए। -1⁻³ मतलब ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगा। फिर यहाँ रखोगे -1 इवन है तो +1 आंसर आएगा, ठीक है? और ये माइनस तो पहले से था, माइनस का 2 प्लस का √2 को बिल्कुल मत छेड़ो, है ना? और x की जगह कितना आ जाएगा? -1 और प्लस का √2 अपनी जगह। सॉल्व करो भाई, -1 माइनस का 2 हो गया, ये माइनस अंदर जाएगा। अब देखो अंदर क्यों जाएगा? अंदर जाने से अच्छा एक काम करो, ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस है तो फिर ये ब्रैकेट भी खुल गया, उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट का मतलब तब था जब ये माइनस अंदर जाता, अगर प्लस है तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हटा दो, ब्रैकेट खोल दिया करे, है ना? तो याद रखना। फिर इसके बाद आता है प्लस का √2, ठीक है, प्लस का √2।
हाँ, कोई गलती तो नहीं करी हमने, नहीं। तो क्या ना भैया, अगर हम ये मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ से ये -1 का मल्टीप्लाई कर देते, तो मैं बोल देता तब भी घूम फिर के आप यहीं पहुंच जाते, है ना। तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, आसान रहता है, क्यों अपन टाइम खर्च करें फालतू। अब आप देखो कौन कौन कट गया, ये -2 कट गया, √2 + √2 कितना हो गया, 2√2। आपको मालूम है जो इर्रेशनल नंबर रहते हैं, जब उनको जोड़ा या घटाया जाता है तो वो एक ही बार लिखाए जाते हैं, उनके सिर्फ कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो कोफिशिएंट इसका कितना 1 और इसका कितना 1, तो 1 और 1 2 और √2 एक बार। याद रखना ये कब काम आता है, जब इर्रेशनल नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर 0 आया क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब x + 1 फैक्टर है क्या, तो नहीं है। तो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, एक बार चेक कर लो और पक्का कट रहा है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आ जाता तो ये 0 हो जाता है ना। चेक कर लें अपन, तो -1 रखा, ठीक है, -1 रखा, ये माइनस का 2 + √3 -1 + 1, ठीक है, ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, तो 2 + का √2 और ये √2 डक 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 डक, सही है, बिल्कुल सही है। डाउट कहाँ आता है, क्या ना भैया, अगर ये सपोज करो एक माइनस की गलती हो जाती है आपसे और यहाँ माइनस आ जाता, तो √2 - √2 0 आ जाता, और 0 आ जाता तो फैक्टर होता, जबकि हम बोल रहे हैं फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात को याद रखना। ठीक है, चल, अच्छा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। पहले क्वेश्चन में हमने चेक क्या करा कि x + 1 अगर फैक्टर है, ठीक है, तो हमें चेक करना था कि किसी भी पॉलिनोमियल का x + 1 फैक्टर है कि नहीं। तो हमें पता था अगर x + 1 फैक्टर है, अगर क्या करा हमने, अगर x + 1 फैक्टर है तो जो x + 1 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू जो -1 है वो जीरोस होगा। ये क्या होगा, जीरोस। और जीरोस को मैं कैसे लिखता हूँ, जीरोस को लिखूंगा मैं p - 1 = जीरोस बराबर 0। तो अगर x + 1 फैक्टर है तो p - 1 0 आना चाहिए था। अब आपने चेक करा कि जिसका आंसर हमें -1 रखने पे 0 आ रहा है, उनको मैंने बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल का x + 1 फैक्टर है, और जिनमें आंसर 0 नहीं आ रहा उनमें मैंने मना कर दिया कि हाँ ये 0 नहीं है। पॉइंट समझ में आया, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ो पहले तो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कौन किसका फैक्टर है, फर्क है ना, दोनों में फर्क है। मैंने बोला 2 is a factor of 4, 2 is a factor of 4, और दूसरे में लिख दिया 4 is a factor of 2। अब आप बोलो कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप बोलोगे 2 is a factor of 4 का मतलब है कि 2 4 का फैक्टर है, मतलब 2 से अगर 4 को डिवाइड करूंगा, 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो आंसर 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ ये बात सही है, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है। 4 इज फैक्टर ऑफ 2, इसका मतलब है 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो छोटा नंबर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन देखो पूरा स्टेटमेंट सेम है, बस 2 और 4 को ही मैंने रिप्लेस करा, तो इसमें बहुत फर्क रहता है। तो देख लेना कौन किसका फैक्टर पूछा हुआ है ना। हालांकि ये चीजें कॉमन सेंस से भी हो जाएंगी। कैसे, क्या ना, देखो जो जिसकी डिग्री कम है वो ही पूछाएगा कि हमेशा ये इसका फैक्टर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो क्या था लिखा था, मैंने क्या लिखा था, 2 फैक्टर है किसका, 4 का, और 4 लिखा था फैक्टर है 2 का। तो छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होगा ना, बड़ा नंबर छोटे नंबर का फैक्टर थोड़ी होगा। तो ऐसे ही छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करेगा ना, कहने का मतलब ये है कि बड़ा नंबर छोटे नंबर को थोड़ी डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही यहाँ डिग्री पे काम चलता है, जिसकी डिग्री कम है वो फैक्टर होगा, जिसकी डिग्री मतलब वो डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल को तो वो फैक्टर होगा, लेकिन जिसकी डिग्री ज्यादा वो फैक्टर नहीं होगा। तो आपको ऐसा लगे कि यार भैया ये समझना जरूरी है क्या, है ना, समझ लोगे तो अच्छी बात है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जिसकी डिग्री कम है ना, वो छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होता है। ये याद रखना, बड़ा नंबर छोटे नंबर का फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता, छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आ सकता है, बड़े नंबर की टेबल में छोटा नंबर थोड़ी आएगा। 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में कभी 2 नहीं आता। ठीक है, हाँ चलो। तो यूज द फैक्टर थ्योरम वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें चेक करना है कि gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, चेक करना है ना, फैक्टर थ्योरम से। क्या ना, अभी तो करा, सेम वही क्वेश्चन लिखा है। तो इसका मतलब है कि इफ x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, अगर x + 1 फैक्टर है px का, तो मैं क्या करूंगा, दिमाग में इक्वल टू 0 करा, x की वैल्यू निकाल ली -1, है ना, लिख देते हैं, इस बार लिख देते हैं x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1, ये -1 किस में रख दूंगा, -1, ये -1 किस में रख दूंगा, पॉलिनोमियल में, और आंसर कितना आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि फैक्टर की यही शर्त है,
फैक्टर की शर्त क्या है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें x की जगह ये रखोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। p-1 निकाल के बताओ, मतलब x की जगह -1 रखना था। आप बोलोगे भैया ये तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल रखो। किस में रखना है, देखो p लिखा तो p में रखना है ना। चलो 2, अब मैंने लिख दिया यार, गलती से लिखा गया है ना, लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे मालूम है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन अब लिख दिया तो करते हैं। -1 की पावर 3 मतलब ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो आंसर -1, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, -1 की पावर इवन मतलब +1, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 2 और ये माइनस। देखो कुछ काटा पीटी हो रही है, आप बोलोगे हाँ ये दोनों नलीफाई कर रहा है, ये दोनों नलीफाई कर रहे हैं, आंसर 0 आ गया। कहना भैया अगर आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और x + 1 क्या है, x + 1 मतलब gx, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे लिखना है, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x + 1 px का फैक्टर है, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, बात एक ही है। तो क्या ना, ये तो मैं कर चुका था ना, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही करा, अरे सब में यही करना है, यही चीज लिए तो मैं बोल रहा था फैक्टर थ्योरम कितनी जरूरी है, उसमें हमने 20 मिनट खर्च करे, नहीं तो मैं 5 मिनट में समझा के बढ़ जाता ना आगे आपको। अब आपको समझ में आ रहा है कि ना, हाँ उस टाइम हमने समझ लिया, अब बार बार वही चीज कर रहा है आप, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो पिछली क्लास में सीख दिया है हमने। अब देखो पिछले क्वेश्चनों में क्या था, हर बार x + 1 चेक करना था कि x + 1 फैक्टर है कि नहीं, अब वो पॉलिनोमियल बदलते जा रहा है। अब किसका चेक करना है कि क्वेश्चन वही है भैया है ना, कि चेक करके बताओ gx px का फैक्टर है कि नहीं, तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। तो इस बार किसको चेक करना है, x + 2 को। तो इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, अगर x + 2 फैक्टर है तो आपको मालूम है पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखूंगा मैं, दिमाग में =0 करा, x की वैल्यू -2 निकाली, -2 रख दूंगा और आंसर कितना आना चाहिए 0, तभी वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो चलो रखवाओ, x की जगह -2 रखवाओ। x मतलब मैं बार बार x क्यों बोल रहा हूं, अपन ने तो कैसे याद करा था, अपन ने बोला था वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल x है तो ज्यादातर x ही रहता है, तो उस पर कंफ्यूज मत पालना, ठीक है। चलो रखवाओ, -2 रखवाते हैं। तो पॉलिनोमियल ये लिखी हुई है -2 की पावर 3 + 3, x की जगह -2 की पावर 2 + 3, x की जगह -2, अरे यार -2 और +1 दिख रहा है आपको, है ना, ये 2 है। चलो आपको मालूम है, देखो जितने में मैं लिखता हूँ आप सॉल्व भी करने बैठ जाया करो, क्या ना, आप जितने में कर रहा है आपसे पहले मैं कर लूँगा और आपका आंसर और मेरा आंसर चेक करूँगा, बिल्कुल सही आया, इसका मतलब है कि मैं आपसे जल्दी कर रहा हूँ, है ना, और सही कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है सही कर रहा हूँ, जल्दी करना ज़रूरी नहीं है ना, याद रखना। तो आपने करा, आप जरा जल्दी करो, मेरी कैलकुलेशन मत देखना, कैलकुलेशन आप वॉच करके खुद कर लिया करें। -2 की पावर 3, तो आपने कैसे देखा था कि अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है, माइनस लिखा हुआ और ऑड नंबर है तो ये माइनस आ जाएगा और ये जो पावर है सिर्फ 2 के ऊपर आ जाएगी, सॉल्व हो गया, ऐसे ही सीखा था हमने। +3 अपनी जगह, अगर माइनस के ऊपर और इवन नंबर है तो माइनस गायब हो जाएगा, ये पावर सिर्फ 2 के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, प्लस, और ये प्लस क्या 3 × 2 -6 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, और प्लस का 1, इसे सॉल्व कर लिया। माइनस तो बाहर है क्योंकि ब्रैकेट हट चुका है, सॉल्व कर चुके हो आप। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, 4 × 3 12 होता है, माइनस का 6 प्लस का 1 होता है। ऐड करो भाई, 12 और 1 13, और ये -8 और -6 -14, -14 में से 13 जाएंगे तो -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर -1 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 0, क्योंकि ये तो आपने इसकी वैल्यू निकाली, तो -1 ≠ 0, तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आप बोलोगे एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस एक काम कर देना, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में उतार लेना है ना, डायरेक्ट यहां से शुरू मत हो जाना, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखना है, px लिखना क्या है और gx लिखना क्या है, फिर ये पूरी स्टेप है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पॉलिनोमियल को उतारना है, कहना भैया पॉलिनोमियल को उन्होंने नामकरण नहीं करा, px gx नहीं लिखा, तो मैं बोलूंगा आप कर लोगे, आपको मालूम है सबसे पहले हम नामकरण करते हैं, और यहाँ क्या लिख देना, लेट लिख देना, ठीक है। चल, तो क्या जब मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा मुझे हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, नहीं, 2 क्वेश्चन को तरीके से करना है। फिर क्या करना है, आपको पता है कि x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं पूछा है, तो मैं दिमाग में सोचूंगा कि मुझे पॉलिनोमियल में क्या रखना है, -2, और -2 रखने पे आंसर कितना आना चाहिए 0, डायरेक्ट रखो, मतलब इतने में ही खत्म कर दूंगा भैया मैं, तो जब प्रैक्टिस करूंगा घर पे तो इतने में ही खत्म करना है मैथमेटिक्स को। फिर ये एग्जाम के लिए है भाई, एग्जाम में तो पूरी स्टेप करना है ना, ये एग्जाम के लिए, उधर तो ऐसे ही करना, क्या ना। आप अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे जल्द से जल्द, है ना, कि मैं घर पे कैसे प्रैक्टिस करूं, कि मैं तो हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कर रहा हूं और मेरा बहुत टाइम हो रहा है, जहां बाकी बच्चे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं मैं 4-5 ही कर पा रहा हूं,
और मैथमेटिक्स में क्या जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना। जितने अगर मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप 40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी मैथमेटिक्स मुझसे अच्छी है। ठीक है, ये याद रखना इस बात को हमेशा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, अपने आप सीखते जाएंगे, क्योंकि बेस बन गया ना, फिर तो सीखते चले जाएंगे। मुझे क्या चेक करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर जी एक्स इसका फैक्टर है तो मैं पॉलिनोमियल में क्या रख दूंगा, तो आपको मालूम है, इसको दिमाग में जरा जीरो के इक्वल करो तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉलिनोमियल में क्या रख दो 3, और पॉलिनोमियल में 3 रखने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये मिटा दो, ये तो आपने दिमाग में सोचा है, मैंने लिख दिया। तो आपको जब घर पे प्रैक्टिस करना है तो अच्छा, मतलब ये इसका फैक्टर है, मतलब P3 0 आना चाहिए। अब जरा P3 रखवाओ, अब डायरेक्ट रखो, है ना। इसमें कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 की पावर 3 आप बोलेंगे हाँ, -4, 3 की पावर 2 बिल्कुल, है ना, प्लस का 3 आप बोलोगे भैया ये तो मैं डायरेक्ट भी रख सकता ना, 3 की पावर 3 27 है, रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे पता चल रहा है आपका टेबल में अच्छा कमांड है। 3 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 4 36, जो कि माइनस का और प्लस का 6। ठीक है, ये हो गया 33 और ये हो गया माइनस का 36, ये दोनों 33 हो गए, है ना। आंसर आ गया -3। 0 आया क्या, नहीं आया, तो ये फैक्टर है क्या, नहीं है। देयरफॉर क्या, gx इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। किसका फैक्टर नहीं है ये भी बताओ, किसका नहीं है, px का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कल को अगर आप gx से, मतलब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये भी मतलब सुनो, फैक्टर नहीं होने का मतलब ये है कि जब इससे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, है ना। तो आप बोलोगे आपने डिवाइड करना तो सिखाया नहीं, तो मैं बोलूँगा ना अभी आगे जाके सिखाऊंगा, क्योंकि बुक वालों ने भाई ये थर्ड थोड़ा आगे जाके दिया तो उसमें मेरी क्या गलती, मैं पहले नहीं समझ सकता, सारी चीज़ें सिक्वेंस वाइज करना है। तो इसका मतलब दो पॉलिनोमियल डिवाइड होती हैं, बिल्कुल होती हैं, करना आगे सिखाएंगे। और फैक्टर है तो इसका मतलब है डिवाइड करने पे आंसर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कौन, वो जो एंड में बचता है। चलो, तो क्या ना घर पे मुझे इतने जल्दी करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है ना। चलो घर पे क्या करना है, फिर से आखिरी बार देखो, है ना, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। घर पे क्या करना है, ये क्वेश्चन देखा, मुझे चेक करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है कि नहीं। दिमाग में तुरंत आ जाओ, क्या ना, इससे एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 3, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आंसर कितना आना चाहिए 0। अगर ये LHS वैल्यू इसमें 3 पुट करो और अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। और जो कि तुम इतने में ही पुट कर दोगे, इतने में कैसे पुट करोगे, 3 रख के देखो, 27 माइनस का 4 ये हो गया 9, है ना, प्लस का 3 प्लस का 6 ये हो गया 27, ये हो गया माइनस का 36 और ये हो गया 9, है ना, 9 ये हो गया 33 माइनस 36 माइनस 3। क्या मेरा क्वेश्चन इतने में खत्म हो गया? हाँ, तो इस हिसाब से तो भाई मैं अगर जो पूरी डिटेल में क्वेश्चन घर पे कर रहा हूँ तो मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से करूँगा तो मैं तो 20-25 क्वेश्चन कर लूँगा। तो बोलूँगा बिल्कुल 20-25 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। फिर जो आप बोल रहे हैं डिटेल में 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हम वही करके आएंगे बस। ठीक है, मतलब एग्जाम में भी पता होना चाहिए कि करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ली कि मुझे पता चल गया कि एग्जाम में ऐसे करना है मुझे। इसके बाद तो मुझे क्वेश्चन लगाना है। एक बुक उठाई अपन ने, एनसीईआरटी खत्म करी, सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पे एक रेफरेंस बुक उठाई, जो भी अच्छी लग रही है आपकी, जो भी फैकल्टी ने, मतलब आपकी सारी फैकल्टी अच्छी है, जिन्होंने अभी आपको जो भी बुक रिकमेंड करा, जैसे मैथमेटिक्स में वो बोलूँगा तो RD शर्मा, RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है ना। इनको उठाया, क्वेश्चन लिए, करते गए, आंसर चेक करते गए, किसी में कुछ गलती होगी उन पर डाउट लगा लिए और अपनी फैकल्टी से पूछ ली कि ना सर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही। और यकीन मानो गलती बस इतनी होगी कि आप कुछ साइन माइन में गलती कर देंगे या हल्की फुल्की गलती, बाकी तरीका तो आपको समझ में आ ही गया कि सबका सेम है ना। चलो, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फिर वो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, हर जगह फैक्टर थ्योरम ही काम कर रही। अभी तक आपसे पूछा जाता था कि चेक करके बताओ कि जो x - 1 है वो फैक्टर है कि नहीं, चेक करना रहता था। तो हम x - 1 अगर फैक्टर है तो हम क्या करते थे चेक करने के लिए, अगर x - 1 क्या है कि इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x - 1 फैक्टर होता था px का, अभी तक जो क्वेश्चन हम करते थे तो हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल में यहां से x की वैल्यू निकालो दिमाग में, आप बोलोगे 1 आएगी तो 1 रखने पे आंसर कितना आना चाहिए 0, ये करते थे आप। और अगर 0 हो जाता था तो आप बोल देते थे ये फैक्टर है, अदरवाइज मना कर देते थे ये फैक्टर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि उनसे आपसे ये नहीं बोला है कि आप चेक करके बताओ ये फैक्टर है कि नहीं, इस बार बोला है कि ये फैक्टर है, कंफर्म है ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो किसकी वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 1 इज अ फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। x + 1 फैक्टर है ये उन्होंने बोल दिया है,
फैक्टर है मतलब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो इसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, वही कि अगर फैक्टर है तो आंसर 0 आएगा। अब चेक नहीं करना, कंफर्म है तो कंफर्म है मतलब डायरेक्ट लिख दे। तो इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन ये, तो इसका मतलब है x की जगह पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखना है तो रखो, ये पॉलिनोमियल है x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां हो गया 1 प्लस का k इक्वल टू 0। अब 0 लेकर क्यों चल रहा हूं, 0 लेकर इस चल रहा हूं कि अभी तक आपको चेक करना था तो आपको 0 लाना था कि 0 आएगा तो मैं फैक्टर बोलूंगा, अदरवाइज नहीं है। इस बार उन्होंने बोला ये फैक्टर है तो इसका मतलब है कि 0 साथ में कंफर्म है कि सामने 0 आएगा तो अपन उसका यूज करेंगे, है ना। क्योंकि पिछली बार यूज इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कंफर्म ही नहीं था कि 0 आएगा कि नहीं। इस बार तो कंफर्म है तो 0 आएगा तो हम 0 का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे 0 का यूज करोगे ये बन गया 2 प्लस का k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू निकालना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। वैल्यू निकालने का मतलब होता है जिस भी चीज की वैल्यू निकालना है वो अकेला होना चाहिए, उसके आजू बाजू कुछ नहीं दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ 2 दिख रहा है जो कि प्लस में, तो उसको उस साइड पता दो तो माइनस में आ गया। और मेरी एक बात याद रखना, कभी भी जब ये एक मिसिंग टर्म गायब करेंगे ना, वैल्यू ऑफ k निकालना या किसी में भी कुछ भी निकालना है तो वो कुछ ना कुछ देख के रखेंगे। इस बार उन्होंने क्या हिंट दे दी कि x-1 फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालो। अभी तक अब इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दे सकते थे वो कि k की वैल्यू भी निकालो और ये भी चेक करो कि ये फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि दोनों चीजें मिसिंग हो गई, चेक भी करना है और तो अगर वो एक चीज मिसिंग कर रहे हैं तो एक चीज कंफर्म दे देंगे कि ना हाँ ये फैक्टर है। पॉइंट समझ में आया? चलो, तो क्या ना ये तो हम अभी भी कर रहे थे, अरे मैं बोल रहा हूँ यार आप सेम कर रहे थे, है ना। हर क्वेश्चन में अपन को सेम करना है, इसलिए तो मैं आपको बेसिक इतना मजबूत कर रहा था। अब क्या चेक करना है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हर क्वेश्चन अब सेम ही है, क्या चेक करेंगे हम कि x-1 फैक्टर है कि नहीं। कौन फैक्टर है कि नहीं, x-1 किसका, जो भी पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, अब इसी के थर्ड क्वेश्चन के सब क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है थर्ड का, थर्ड में दूसरा क्वेश्चन है कि ये एक पॉलिनोमियल है, k की वैल्यू निकालना है और ये दे दिया है कि x-1 फैक्टर है, एज अ फैक्टर। अगर x-1 फैक्टर है तो आप क्या करेंगे, हमें मालूम है x-1 फैक्टर है, इसका मतलब है जो p1 है वो 0 आएगा, रखवाओ 0, है ना। p की वैल्यू 1 रखवाओ, मतलब x की वैल्यू 1 रखवाओ। और आपने एक चीज सीखी थी पिछली क्लास में, 1 रखना और 0 रखना की मैंने ट्रिक सीखी थी। मैं थोड़ी रखूंगा 1 और 0 रखने पे क्या करता था मैं, डायरेक्ट रिमाइंडर आंसर बोल कोफिशिएंट आंसर बोल देता था। अब कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म आंसर बोल देता था। मतलब फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ना, ये 5 लिखा हुआ है। मैं बोलूं पॉलिनोमियल में 0 रखो, तो आपको मालूम है 0 रखने का मतलब है ये सब काट पीट जिनमें जिस टर्म में वेरिएबल आ रहा है उसको हटा दो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आंसर बोल दो, तो आपका आंसर 5 आ गया, बिल्कुल 5 आ गया। फिर आपने 1 रखना कैसे सीखा था, सपोज करो ये पॉलिनोमियल है x³ माइनस का 3x² प्लस का 5, है ना। इसमें अगर आपको 1 रखना है तो आपने कैसे ट्रिक सीखी थी, 1 रखने का मतलब है हर टर्म का कोफिशिएंट लिख दो। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे +1, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे -3, और यहाँ 5 है तो कांस्टेंट टर्म को एज इट इज निकाल दो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है वो असलियत में x⁻0 का कोफिशिएंट है, वेरिएबल है लिखा नहीं जाता क्योंकि पावर 0 रहती है, आपको पता है। तो देखो आंसर कितना आ गया, 5 और 1 6 में से 3 गया, 3 आंसर आ गया। तो क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता तब भी आंसर आता, यही आता। तो ये अपन ने ट्रिक सीखी थी, कब सीखी थी, पिछले लेक्चर में सीखी थी, जिसमें अपन ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा था। तो देखो मैं बोल रहा हूँ हर चीज का लिंक है। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से करा तो ये लेक्चर तो आपका बहुत अच्छे से हो रहा होगा। चलो, तो मैं डायरेक्ट 1 कैसे रखूंगा, अब डायरेक्ट अपन ट्रिक से करेंगे। 1 कैसे रखते हैं, अपन कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो x² का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है k, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज उतार दो। ये आ गई p1 की वैल्यू और आंसर कितना आ रहा है 0। तो मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ये k की वैल्यू निकालना तो इन दोनों को उस साइड पहुंचा दो, 2 उस साइड चला गया तो -2 और ये उस साइड चला गया तो -√2, क्या ना, ये आंसर आ गया। बिल्कुल यहाँ छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक रैशनल है और एक इर्रेशनल नंबर है, और रैशनल और इर्रेशनल नंबर ना जुड़ते हैं ना घटते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, क्या ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल माइनस कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेते हैं, माइनस बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और हर टर्म से बोलेंगे कि तुम्हारा माइनस हमने छीन लिया। इससे माइनस छीन लिया तो क्या बचेगा 2, इससे माइनस छीन लिया तो माइनस हट गया तो कुछ नहीं है तो प्लस आ जाएगा भाई, कुछ ना कुछ साइन तो लगाना पड़ेगा, तो प्लस आ जाएगा √2। क्या ना, अच्छा, जिस दिन भैया माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा देखो वापस वहीं पहुंच गए। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो,
ऑप्शन में कई बार ऐसा आंसर पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे आंसर पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों आना चाहिए। तो कॉमन लेना है आपको। कॉमन लेने का मतलब है जो भी चीज़ कॉमन लेना है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो और हर टर्म से बोलो कहना हमने आपकी ये वाली चीज़ ले ली, अब आपके पास क्या बचा बताओ। तो वो अपनी टर्म बताएगी कि मेरे पास -2 में से आपने माइनस ले लिया तो 2 बचा, -√2 में से आपने माइनस ले लिया तो √2 बचा। ठीक है, हाँ चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सब में वही चेक करना है x-1 फैक्टर है कि नहीं। तो x-1 अगर फैक्टर है कि नहीं तो चेक करना है क्या, x-1 फैक्टर है कि चेक नहीं करना है, हमें k की वैल्यू निकालना है। x-1 इज फैक्टर, देयरफॉर जो p1 आएगा वो 0 आएगा और 1 रखना। देखो कितनी काम की ट्रिक है जो अपन ने पिछले लेक्चर में सीखी थी कि डायरेक्ट 1 रख सकते हैं। देखो आपको मालूम है कोफिशिएंट आ गया k, यहाँ आ गया -√2 प्लस का 1 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -√2 साइड चला गया तो प्लस में हो गया और 1 प्लस में चला गया, प्लस का 1 चला गया तो माइनस में हो गया। ये k की वैल्यू आ गई। आप बोलेंगे हाँ यार भैया ये तो आपने बड़ी कमाल की चीज़ सीखी। तो ट्रिक सारे क्वेश्चनों में मतलब हर नंबर के लिए नहीं रहती, लेकिन जिनकी है उनसे ही हमारा फ़ायदा हो रहा है। 0 की सीख ली, 1 की सीख ली, और किसी में मत लगाना है ना, और किसी की है भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या ना ऐसा तो मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भाई जल्दी करना है कि एग्जाम में भी कर सकता हूँ, एग्जाम में भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना पूरा कि इफ़, क्योंकि सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p1 = 0 है ना, फिर वैल्यू पुट करना और आंसर 0 आ गया, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k निकल गई है ना, वैल्यू ऑफ k निकल गई। k की वैल्यू निकलना, अरे इसमें तो 2 k आ रहे हैं, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चेक करना था, चेक क्या करना था हमें, x बोला था कि x-1 फैक्टर है, तो x-1 अगर फैक्टर है तो p1 का आंसर कितना आएगा 0। रखवाओ 1 कैसे रखते हैं कि हर वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखो। वेरिएबल कौन है, x। कैसे पता चला वेरिएबल क्या x है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर x लिखा है। तो k क्या है, k कांस्टेंट है, तो x का कोफिशिएंट कितना है k। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -3 और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी k। कांस्टेंट टर्म एज इट इज उतार देना, नहीं तो आप बोलो यहाँ तो कांस्टेंट टर्म लिखनी नहीं, कांस्टेंट टर्म जरूर लिखना है ना, कांस्टेंट टर्म एज इट इज उतार जाती। चलो = में कितना चल रहा है 0, कितना आंसर आ गया k + k कितना हो गया 2k, -3 = 0। k की वैल्यू निकालना है तो पहले 3 जाएगा उस साइड, फिर 2 जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया आंसर। ठीक है चलो, आप बोलोगे ये तो हम बड़े जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, अच्छी बात है कर ले रहा है। तो आप 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए, ठीक है 3 क्वेश्चन कर लिए और 3 में भी हर क्वेश्चन में 4 थे, तो करीबन अपन ने 12-13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने जरा ध्यान देंगे, आपने एक नोटिस क्या करा है ना, पूरे क्वेश्चनों में सब में फैक्टर थ्योरम लग रही है, बस उसी को तोड़ मोड़ के बोल रहे हैं। किसी में बोल रहे हैं कि चेक करो ये फैक्टर है कि नहीं, तो हमने चेक कर लिया। किसी में बोल दिया दूसरे क्वेश्चन में कि ये फैक्टर है, वैल्यू ऑफ k निकालो, दूसरे क्वेश्चन में हमने वो कर लिया। तो क्या ना भैया वो फैक्टर थ्योरम इतनी ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी है भाई, इसलिए हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसे इतनी डिटेल में ले गए थे। नहीं आप बोलोगे भैया चैप्टर 20 मिनट तक तो आपने कुछ क्वेश्चन ही नहीं करा है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पता देख लिया ना, जैसे अपन ने क्वेश्चन करे सब में सेम पैटर्न था, एक क्वेश्चन अच्छे से करा, बाकी तो अपन ने सिर्फ इतनी सी जगह में ख़त्म कर दिए, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया था, है ना। तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दिया करें। हमेशा क्या करना है हमें कि हमारा बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बेस के लिए जब भी चला चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और जो चैप्टर से पहले स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का इंतजार मत करा करें, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, है ना। चलो अब क्या सीख रहे हैं हम, अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। क्या सीखेंगे, फैक्टराइजेशन। चलो क्या है भाई ये फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में लिखा है उन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेथड का नाम है। ये क्या है, मेथड का नाम। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभी आपने इसका वर्ड यूज भी करा था जब आपने चैप्टर का मतलब लेक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है टुकड़े करना, क्या, ब्रेक डाउन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, फैक्टराइजेशन, है ना। ये फैक्टर वर्ड से बना है, बिल्कुल फैक्टर वर्ड से बना है, ठीक है। तो फैक्टर वर्ड से बना है मतलब जैसे देखो मैं बोलूँ 4 के फैक्टराइजेशन करो, तो 4 के फैक्टराइजेशन अपन ने छोटी क्लास में नहीं सीखे थे। इसके फैक्टर कौन कौन है, कहना आप 1 है, 2 है और 4 है। तो इसके अपन फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं भाई 4 के, तो आप ऐसे नहीं कर सकते क्या 1 नहीं ले लो, 1 से तो आएगा नहीं, 2 ले लो, 2 × 2 देखो फैक्टर हो गए। 4 के मैंने टुकड़े कर दिए और जो टुकड़े करे वो क्या है, फैक्टर है। देखो 2 से डिवाइड करोगे 4 को हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 को, तो क्या ना भैया वो तो मैं ऐसे भी कर सकता था टुकड़े 1 × 4। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल देखो एक नंबर के 2 टुकड़े कर दिए 4 और 1,
एक हिस्सा 4 हो गया, एक हिस्सा 1 हो गया, और दोनों वो नंबर हैं, ये नंबर भी दोनों उसके फैक्टर हैं, मतलब फैक्टर है मतलब इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल, तो हम कौन सी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो क्या नाम क्यूबिक भी पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा क्यूबिक भी पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगी, ठीक है। तो क्या ना समझाओ मुझे, जरा समझाओ, है ना। तो मैं बोलूंगा सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस का 5x + 6, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना मतलब इसको स्प्लिट करना है, इसके मतलब 2 हिस्से करना है। तो क्या ना भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 हिस्से करूंगा तो कौन से बनेंगे, तो मैं इनका चला देख, क्या देखो भाई कि सपोज करो x² एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे हाँ है, मैं बोलूंगा इसके 2 हिस्से करो, तो आप क्या बोल दोगे, एक हिस्सा x हो गया, दूसरा हिस्सा x हो गया। देखो 2 हिस्से हो गए, जिस दिन मल्टीप्लाई होंगे वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। आप बोलोगे हाँ भैया सही तो है, फैक्टर, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो भैया यहाँ तो डिग्री 2 थी, फिर डिग्री 1 हो गई, तो मैंने बोला बिल्कुल, तो मतलब क्वाड्रेटिक है, जब उसके फैक्टर करेंगे तो वो लीनियर बन जाएंगी। मैंने बोला बिल्कुल लीनियर बन जाएंगी। कितनी लीनियर बनेंगी, 2। तो क्या ना भैया फिर तो मैं ये भी समझ गया कि अगर पावर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो कितने फैक्टर होंगे, 3। कौन कौन से, एक x, दूसरा x, तीसरा x। तो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और तीनों लीनियर होंगे, बिल्कुल लीनियर होंगे। तो कैसे चेक करा, देखो 3 तो 1 1 1, तो लीनियर की पावर 1 होती, तो 3 हिस्से कर दिए। तो क्या ना हमेशा लीनियर में ब्रेक डाउन करेंगे, हमेशा लीनियर में ब्रेक डाउन करेंगे। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता था x³ को कि एक x कर लेता और एक x² कर लेता, मतलब एक लीनियर लिख लेता, एक क्वाड्रेटिक लिख लेते, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन करा क्या जाता है, फिर अपन ये तो करा, फिर अपन पहले इधर आते हैं, पहली स्टेप में यहाँ आते हैं, फिर x² को फिर ब्रेक डाउन कर देते हैं, x⁴ × x⁴, तो अपन यहाँ पहुंच जाते हैं। आते वहीं से हैं, क्योंकि ब्रेक करने का मतलब है कि इससे अब इससे और टुकड़े नहीं होंगे, बिल्कुल छोटे हिस्से हो गए। तो लीनियर से छोटा क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे छोटा लीनियर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो सिंगल क्वेश्चन था, x³ थे, आपने 3 के हिस्से कर लिए, यहाँ x² था तो 3 हिस्से कर लिए, है ना। पावर 4 होगा तब भी कर लेंगे आप 3, क्योंकि पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म थी। लेकिन जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो अपन ऐसे नहीं कर सकते, है ना। फिर कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा देखो मैं एक करके बता रहा हूँ, इसके जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो आएंगे x - 3 और x - 2। जरा ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए। क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, LP बोल दे रहा हूँ। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि डिग्री कितनी है दोनों की, 1। जिस दिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखो वापस वहीं पहुंच जाओगे आप, कहोगे अच्छा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है पॉलिनोमियल के टुकड़े करना, यस। डिग्री 2 है तो लीनियर में तोड़ना, यस। क्यूबिक होता तो 3 हिस्से हो जाते। क्यूबिक का कोई एग्जांपल दो। अभी हम सीखेंगे करना कैसे है। देखो एक होता करना कैसे, लेकिन करने से पहले कर क्यों रहे हैं, होती कैसे करा जाता वो तो बताऊं मैं, फिर करना तो हम वो सीख ही जाएंगे, वो कोई बड़ा काम नहीं है ना। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है 1 6 11 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे आपको रटी हुई है, हाँ भाई ये आप खुद बना सकते हो, वो मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। तो इसके फैक्टर कौन होंगे, तो मैं बोलूंगा x+1 होगा, एक x+2 होगा और तीसरा फैक्टर होगा x+3, ठीक है। एक फेमस पॉलिनोमियल है इसलिए याद करनी पड़ती है ना, बाकी ये तो आप खुद ही बना लेते हैं अपन दिमाग में। चलो तो देखो ये क्यूबिक है, डिग्री 3 थी, फिर मैंने इसको लीनियर में तोड़ा तो लीनियर में कितने हिस्से हुए इसके, 3, 1 2 3। तो ये फैक्टर है, मैं बोलूंगा फैक्टर है। तो इसका मतलब है भैया अगर, अब ध्यान से तो, अगर ये इसके फैक्टर है तो इसका मतलब है कि जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल 0 आएगा। तो आप बोलोगे फिर तो मैं फैक्टर थ्योरम से भी कर सकता हूँ, चेक करना है कि भैया आपने जो बोल रहा है वो सही बात है कि नहीं, चेक करवा के बताओ। तो मैंने बोला देखो कि इसका मतलब क्या है कि x - 3 इसका फैक्टर है, x - 3 क्या है, फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि x = 3 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, तो x = 3 0 होगा, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। अब भी पढ़े फैक्टर थ्योरम, सारे क्वेश्चन में वही करा है। तो कहना हाँ भैया आपने बोला 3 0 होगा, तो रखो आके देखो 3 रखो यहाँ, तो x जगह 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 5 × 3 प्लस का 6, 9 और 6 15 हो गया, और ये भी 15 हो गया। क्या आंसर 0 आया, इसका मतलब ये फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। देखो मैंने लगाना भी सिखा दिया फैक्टर थ्योरम, जबकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिंक जोड़ रहा हूँ कि भाई जो आपने पढ़ा सब एक दूसरे से लिंक है, कर सकते हो आप ऐसे। पॉइंट समझ में आया। तो आपने ये सीखा कि हम अब फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनोमियल का, और कौन सी पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। इससे ज़्यादा आपके काम में नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी।
ठीक है। लीनियर के क्यों नहीं करे हिस्से करे जाते, क्योंकि लीनियर तो खुद ही हिस्सा, उसके क्या हिस्से करें, मैं बोलूं एक्स के टुकड़े करो, क्या टुकड़े करोगे, वो अकेला तो उसके क्या टुकड़े करोगे। तो लीनियर का कभी फैक्टराइजेशन नहीं होता। नहीं तो कल आपसे कोई पूछे कि ना भाई सोच लीनियर के फैक्टराइजेशन कर, लीनियर का कभी फैक्टर नहीं होगा, उसके क्या हिस्से करोगे यार। अब वन का कोई हिस्सा करने का बोले तो गलत है ना, वन के क्या हिस्से करेंगे। हाँ भाई 2 का बोल तो मैं 2 को 2 into 1 बोल दूंगा, 4 का बोल 4 को 2 into 2 लिख दूंगा, 6 के फैक्टर बोल मतलब फैक्टराइजेशन बोल के ना 2 into 3 लिख दूंगा। वन के क्या होता है, ऐसे ही एक्स का कुछ नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक के करेंगे, क्यूबिक के करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या कि क्वाड्रेटिक है तो उसको हम 2 लीनियर में तोड़ लेंगे, क्यूबिक का क्या, उसके 3 लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ लेंगे उसको, ठीक है। और वो जो तीनों हिस्से होंगे वो इसके फैक्टर होंगे, मतलब इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब वो कम आंसर मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। आंसर तो वो कांस्टेंट रहता है, वो तो कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका मेथड का नाम क्या रहता है, इसका मेथड रहता है स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, नाम रट लो, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म का मतलब जो बीच की टर्म है उसकी मदद, उसको तोड़ दिया जाता है बीच की टर्म को। कहना ये बीच की टर्म कौन सी, तो मैं बोलूंगा अभी बता देता हूं, लेकिन फिर भी यहां लिख लेते हैं 5x + 6, ये है बीच की टर्म, इसके टुकड़े कर लेंगे।